हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम नया चैप्टर एक स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और रेनबो बुक है, उसमें दिया गया है इस चैप्टर का, जिसमें आपको 11 पोएम है और प्रोज और पोएट्री मिलाकर अलग अलग है चैप्टर। तो आज जो है पोएट्री चैप्टर में से ये VVI क्वेश्चन जो है अभी कमिंग एग्जाम में आने वाला है, आएगा ही। तो इस पे ध्यान दीजिए। द पोएम का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर पोएम है। ये देखिए, इसमें जो बताया गया है कि नेम से ही पता चल रहा है, सोल्जर सैनिक। एक पैट्रियोटिक फीलिंग वाली ये पोएम है। किस प्रकार कवि रॉबर्ट बुर्क जो है इस पोएम के थ्रू देशभक्ति की भावना को व्यक्त किए हैं। और ये बताया है कि एक सैनिक की क्या फीलिंग होती है, उसे लाइफ डेथ से कोई मतलब नहीं होता है। वो अपना जो है बस डिवोटी होता है देश के प्रति। ये ज़रूर है कि रॉबर्ट ब्रूक हमारे इंडिया के नहीं हैं, फॉरेन यूनाइटेड किंगडम के हैं, लेकिन असल यहाँ एक टीचिंग लेसन है कि एक सैनिक में क्या फीलिंग होनी चाहिए। देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। और किस तरह एक सैनिक जो है, जो वास्तविक सैनिक कहलाता है, जो अपने आप को सेक्रीफाई कर, लाइफ का कोई मतलब ही नहीं समझता है कि अगर मेरा जान भी चला गया, लाइफ भी चले, हम मर भी जाते हैं तभी हम अमर है। और हमारी जो है कितना अपने मातृभूमि से लगाव है, ये इस पोएम में रॉबर्ट ब्रूक महोदय जो है बड़ा अच्छे तरीके से व्यक्त किए हैं। यहाँ जो है इस पोएम का समरी है, बताने जा रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है, देखिए, रॉबर्ट ब्रूक इन हिज पोएम द सोल्जर डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स एंड विशेस ऑफ अ सोल्जर। तो यहाँ रॉबर्ट ब्रूक का जो है एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा। इनका जो है बर्थ जो है 3 अगस्त 1887। अगस्त 1887 को हुआ था। और किस तरह से अपनी जो है भावनाओं को व्यक्त इन कविता के द्वारा, कविता के लाइन पंक्तियों के द्वारा कवि महोदय इसमें अपने पैट्रियोटिक फीलिंग को शेयर किए हैं। तो यहाँ दिया गया है, इनका जन्म जो है 3 अगस्त को हुआ था, ये इसमें नोट कर लीजिएगा। रॉबर्ट ब्रूक इन हिज पोएम द सोल्जर डिस्क्राइब द फीलिंग एंड विशेस ऑफ अ सोल्जर व्हेन ही गोज टू फाइट फॉर हिज कंट्री। जब भी वो अपने देश के साथ, जब भी युद्ध के स्तर पर उतरेंगे, तो उनकी फीलिंग क्या है, वे इस कविता के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बहुत नोट करने वाली बात है कि एक सैनिक की क्या फीलिंग है। सच अ सोल्जर इज फुल ऑफ पेट्रोटिक फीलिंग। पेट्रोटिक का मतलब क्या हो रहा है, देशभक्ति, है ना। तो मेन इसमें है सैनिक की एक देशभक्ति भावनाओं को व्यक्त किए हैं। ही विशेस ही दैट द पीस ऑफ फॉरेन लैंड वेयर ही विल बी ब्यूरिड इफ ही इज किल्ड। उनकी क्या इच्छा है, उनकी इच्छा क्या है कि जब भी वो अपना, उनकी जब भी उनका जो है दफनाया जाएगा, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो जो जिस जगह दफनाया जाएगा, द पीस ऑफ फॉरेन लैंड वेयर ही विल बी, वह जो भूमि जो होगा, वो क्या होगा, एक उसी उन्हीं के नाम से वो भूमि हो जाएगी। वो जो पीस ऑफ लैंड रहेगा, वो विदेश का हो चाहे कहीं किसी कोना के क्षेत्र में हो, जहाँ उनकी मृत्यु हुई युद्ध करते समय, तो वो भूमि उनकी ही कहलाएगी। शुड बी ट्रीटेड एज हिज ओन कंट्री इंग्लैंड। ही फर्दर सेज, वो आगे और कहते हैं क्या है, फर्दर का मतलब हो रहा है आगे। आगे वो क्या कहते हैं, डैट द पीस ऑफ लैंड बी ट्रीटेड एज हिज ओन कंट्री। जो वो टुकड़ा जो रहेगा जहाँ उनको दफनाया जाएगा, वो एज हिज ओन कंट्री, उनका अपना ही कहलाएगा। डैट मीन्स वो यूनाइटेड किंगडम का ही कहलाएगा, चाहे वो किसी भी देश के कोने में उनका हो। बिकॉज द बॉडी ब्यूरिड इन द ग्रेव, एक जो कब्र जो दफनाया जाता है, देयर हैड बीन बॉर्न एंड ब्राउट अप इन इंग्लैंड।
ही एक्सप्रेसेस हिज सेंस, दैट मीन्स जहाँ उनका जन्म हुआ है और जहाँ वो ब्रोटअप किए बड़े हुए हैं, वो उनका शरीर जहाँ दफनाया जाएगा वो उन्हीं का कहलाएगा। वो ये नहीं है कि उनका मतलब ज़मीन से कितना उनका लगाव है, और एक पैट्रियोटिक फीलिंग यहाँ एक्सप्रेस किया गया है। ही एक्सप्रेस हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कंट्री, अपना वो आभार व्यक्त करते हैं इस देश के प्रति, फॉर एवरीथिंग, सब चीज़, केवल ये नहीं, फीलिंग सब तरफ से, फॉर एवरीथिंग ही गॉट देयर, द रोड्स, द फ्लावर्स, द साइट एंड साउंड, ये सब जो है सिंबॉलिक है। देखिए, ही इज आल्सो ग्रेटफुल, वो और भी आभार व्यक्त करते हैं, फॉर द लाफ्टर्स ही हैज लर्न फ्रॉम हिज इंग्लिश फ्रेंड, ही इनडायरेक्टली सजेस्ट दैट ही शुड बी रिमेम्बर्ड, वो अप्रत्यक्ष रूप से यह कहना चाहते हैं और सजेस्ट करते हैं कि वे किसी भी तरह से उनको हमेशा याद करते रहना चाहिए, याद करवाना चाहिए, क्योंकि एक सैनिक की एक जो फीलिंग है वो क्या है, उसमें क्या, उसमें एक सेक्रीफाई की भावना रहती है। इस कविता के द्वारा रॉबर्ट बोर्क महोदय ने बड़े अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। इनका जो है ये क्या है, ये बर्थ हुआ है ना, और डेथ जो है ये तो मर के भी अमर है, लेकिन फिर भी इनका मेंशन जो किया गया है बुक में 23 अप्रैल 1915। तो इस तरह से ये कविता एक देशभक्तिपूर्ण भावनाओं से भरी पूरी कविता है, और रॉबर्ट बुरुक ने सोल्जर कविता के द्वारा देश के प्रति समर्पित भावनाओं को व्यक्त इस कविता के द्वारा किया है। यद्यपि ये एक विदेशी कवि है, विदेशी सोल्जर है और कवि भी है, लेकिन इनका इस कविता के द्वारा एक शिक्षा लेने वाली बात है, हम भारतीय सैनिकों के प्रति भी किस तरह से उनमें ये भावना होनी चाहिए, और एक सिटीजन के रूप में भी होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है, सैनिक जो है उनका लाइफ का कितना ज़्यादा सेक्रीफाई होता है, और किस तरह से उनमें एक देशभक्ति भावना भरी रहती है। वो उनके लाइफ में डेथ और लाइफ बोलकर कुछ वर्ड ही नहीं रहता है, डेथ भी है तो उनके लिए लगता है हम अमर हैं, और ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर देश के लिए वो मर मिटते हैं तब भी वो बहुत ही खुश हैं। इस तरह से ये एक इमोशनल फीलिंग, पेट्रियोटिक फीलिंग से भरी पूरी कविता है। इस तरह आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर हम कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।